बचपन में 1950s की बात करता हूँ, आज से 70 साल हो गए करीब करीब। मैं स्टोरीज पढ़ा करता था, विक्रम और बेताल। पता नहीं आप लोगों ने सुनी भी है कि नहीं आज की जनरेशन में। विक्रम और बेताल में विक्रमादित्य महाराज, वीर विक्रमादित्य की एक 25 स्टोरीज हैं उसमें। आज इनमें से एक स्टोरी लेता हूँ, क्योंकि हमारे पूरे पूरे शास्त्रों को अगर देख लो, महाभारत रामायण कोई भी शास्त्र उठा लो, उपनिषद वेद, हमारी स्टोरीज, इनके अंदर छुपे हुए रहस्य है। एक्चुअली हम ऊपर ऊपर से पढ़ के उनको समझ में नहीं पाते और बस टाल देते हैं और ऐसा सवाल उठाते हैं एज इफ दीज आर ऑल रॉन्ग। तो मैंने जब शुरू में बचपन में पढ़ी थी कि विक्रमादित्य राजा था और उसके पास दरबार लगता था रोज सुबह। एक दिन एक सवेरे एक फकीर उसके दरबार में आया और उसने, प्रथा ऐसी थी कि कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते थे लोग राजा के लिए, सम्राट था। एक फकीर आया, बड़े साधारण से कपड़े थे और एक उसने फल विक्रमादित्य महाराज को दिया। बड़ा साधारण सा, बहुत अट्रैक्टिव नहीं था, ऐसा फल था। और उसको देखकर महाराज मुस्कुराए कि ये फकीर मेरे को क्या भेंट देने आया है। पर फिर भी विक्रमादित्य ज्ञानी आदमी था, तो उसने स्वीकार किया उसको और अपने पास बैठे वजीर को, जो उसकी प्रथा थी, उसको दे दिया। और मन में सोचा कि ये फकीर मुझे क्या देने आया, समर्पण करने आया है। तब बात आई गई हो गई, चला गया हुआ। वजीर ने उस फल को कहीं स्टोरेज में डाल दिया और इस तरह से ये पूरा जो एपिसोड है, एक दिन का, सुबह आने का, फल देने का, नमस्ते करने का और चले जाने का, 10 साल तक चला। एक दिन ऐसा आया, विक्रमादित्य का पाला हुआ बंदर वहां बैठा हुआ था, तो उसने उस दिन वजीर को न देके और उसको, बंदर को दे दिया। बंदर ने वो फल उठाया और उसको खाया, और बंदर ने जैसे ही खाया उसके मुंह में कुछ अटका, तो उसने वोमिटिंग टाइप किया, तो उसमें से एक हीरा बाहर निकल के आया। तो महाराज तो हैरान हो गए कि इतना सुंदर पत्थर तो मैंने कभी देखा नहीं जिंदगी में, और ये इस फल के अंदर छुपा हुआ था। तो उसने फकीर से पूछा कि आप कौन हो और ये फल कहाँ से लाए। और उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी और उसके दिमाग में पास्ट और फ्यूचर दोनों चलने लगा। अब मैं थोड़ा सा बात करूं कि हमारे जितने भी स्टोरीज और ग्रंथ हैं, इनको 2-3 तलों पे पढ़ा जा सकता है। भगवत गीता को पहली बार पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब पढ़ते रहोगे तो कभी कभार कुछ डिफरेंट समझ में आने लगेगा। शायद किसी भी किताब के लिए वैलिड होगा वो, क्योंकि मैंने ई-पैड के लिए भी यही सुना है कि आपकी किताब में, आपका ये कोर्स मैंने 7 बार किया, राजू कपासी बोलते हैं, और मुझे हर बार कुछ नया दिखता है। एक्चुअली किताब नई नहीं होती है, हमारा इवोल्यूशन की वजह से हमारा विकास होता रहता है, जिसलिए हमारी समझ बदलती रहती है। तो महाराज ने भी वो, मैं आपको दूसरे तल पर ले जाता हूँ। महाराज क्या सोच रहा है? महाराज सोच रहा है, काश मैंने इतने सारे फलों को, 10 साल के फलों को न फेंका होता तो क्या होता है। ये रिग्रेट की भावना है, ये सोच भी आती है। दूसरे तल पे ही सोचते हुए मैं बोलूंगा कि उसको ये भी लगा कि ओह माय गॉड, अगर इस आदमी के पास इतने अच्छे फल हैं जिसमें हीरे छुपे हुए हैं, तो ये आदमी तो फॉलो करने जैसा है, ये तो बाग खरीदने जैसा है, ये फ्यूचर की तरफ। तो हमारे इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता है, वो या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में चला जाता है। तो महाराज भी पास्ट में गए कि रिग्रेट हुआ, और फ्यूचर में गए क्योंकि प्रेजेंट है ही नहीं। प्रेजेंट इतना तेजी से बदल रहा है कि आप अगर अलर्ट नहीं हो, अवेयर नहीं हो, तो आपके हाथ से निकल जाएगा। और जीवन और मौत दोनों प्रेजेंट में ही होते हैं, कभी भी फ्यूचर में और पास्ट में नहीं होते। जब भी कोई मरेगा वो प्रेजेंट में ही मरेगा, जब भी कोई पैदा होता है वो प्रेजेंट में ही पैदा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम प्रेजेंट को पकड़ नहीं पाते हैं। तो उसने कहा, महाराज ये क्या चीज है, समझाइए मुझे।
आप इस तरह विचारों में क्या पड़ गए हो? मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं एक तंत्र करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे एक वीर योद्धा की जरूरत है, जिसमें साहस हो, जिसमें डर ना हो। मैं आपको जानता हूँ वीर हो, लेकिन डर का मुझे नहीं मालूम है। आप अगर ये मेरे साथ परीक्षा में सहयोग दूं तो मैं एक तंत्र करना चाहता हूँ। तो तब तक तो महाराज बदल चुके थे, वो फकीर नहीं दिख रहा था, महात्मा हो गया था वो इंसान, क्योंकि हीरा दिख रहा था। और इंसान ऐसे ही मटेरियलिस्टिक वस्तुओं से नापता है चीजों। तो उसने कहा मैं आने वाली अमावस्या को आप मेरे आश्रम में आना, मैं कुछ परीक्षण करना चाहता हूँ, कुछ आपकी जरूरत है मुझे। आप वीर हो लेकिन फिर भी अमावस्या की तारीख जाने के लिए बहुत नर्वस था वो कि जाऊं कि नहीं जाऊं, पता नहीं ये तांत्रिक क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन डर के बावजूद विक्रमादित्य गया। अमावस की रात उस साधु के पास गया और उस साधु ने कहा कि मैं इस तंत्र के माध्यम से कुछ करना चाहता हूँ। आपको दो चीज करनी है। आपको यहाँ से कुछ दूरी पर एक पेड़ मिलेगा, उसके ऊपर लाशें लटकी हुई होंगी, उनमें से लाश को एक को उतार के लाना है। और उस लाश के साथ इतना ही ध्यान रखना है कि आपको सजग रहना है, अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है और शांत रहना है। अगर आपने ये दोनों क्वालिटीज नहीं हुई तो आपका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपकी शायद कुछ अनहोनी हो सकती है आपके साथ। महाराज डरे, लेकिन फिर भी डरने के बावजूद भी फिर भी उसने कहा ओके मैं मदद करूंगा। तो इसमें से सीखने को आज की तल पे ये मिलता है कि 100 करोड़ का टर्नओवर तो करना है, लेकिन डर किस चीज का है? वो क्या है कि मैं एम्प्लॉय पे पैसा ना खर्च करूं, मैं किसी का पैसा हड़प लूं, सप्लायर को पैसा बाद में दूं, अच्छे लोगों को रिक्रूट ना करूं। डर लगता है, पैसे की वजह से इतना डर लगता है इस भारत देश के एंटरप्रेन्योर को कि मालूम नहीं उसको क्या लगता है दुनिया में क्या हो जाए। और चाहता तो ग्रोथ करना है। 100 करोड़ की कल्पना बड़ा आसान है, लेकिन अगर एक एम्प्लॉय बोलता है कि मेरे को लाख रुपया सैलरी चाहिए, तो बोला यार लाख रुपया कहाँ से मिलेगा यार, 10-20 हजार 25 हजार की बात कर। तो मेरे मुद्दे पर अगर आता हूँ तो डर तो उसको भी लगा कि ये पीपल के पेड़ पर लाश को उतारना, लेकिन डर के बावजूद भी जो आदमी काम करता है, ध्यान रखिए, डर के बावजूद भी जो आदमी स्टेप लेता है वो सफल होता है। डर सबको होता है और सबसे पहले वो डर आपके सामने आ जाता है, सारे फायदे पीछे की तरफ चले जाते हैं, स्क्रीनशॉट हो जाता है वो। तो वो लाश को ऊपर गया, मरघट में था वो, मरघट में डर लगता है, रात भयानक रात थी, अमावस की रात थी, अंधेरा था, लेकिन उसने लाश को ऊपर से गिराया, रस्सी काटी, वो नीचे गिरी और चिल्लाई और हंसी। तो विक्रमादित्य के करीब करीब पसीने आ गए कि ये तो लाश नहीं, ये तो जीवित लगती है, कोई भी जो कुछ है वस्तु। तो उसने कहा कि तुम कौन हो? तो उस लाश ने कहा तुमने बात किया, मेरे से सवाल पूछा, बात किया, इसलिए मैं वापस जाती हूँ। और वो वापस पेड़ पर लटक गई। सारी 25 कहानियां ऐसे ही हैं, यहाँ से शुरू होती है। दूसरी बार फिर से ऊपर चढ़ा, उसने उसको फिर से गिराया, फिर उसको उठाया और शव को कंधे पर उठाकर और वो तांत्रिक के पास चला। तो शव ने बोला यात्रा तुम्हारी लंबी है, मैं कुछ तुमसे एक स्टोरी सुनाता हूँ। अगर मैं एक सवाल पूछूं, अगर स्टोरी में कुछ समझ में नहीं आया तो बात अलग है, और अगर उत्तर आए तो जवाब जरूर देना, क्योंकि अगर उत्तर आए और जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अगर जवाब दिया तो बहुत खुश होऊंगा। पूछो। बात भी नहीं करने की जरूरत थी, शुरू हो गई उसकी स्टोरी। उसने कहा एक गुरु के आश्रम में कुछ पंडित लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, और उन 3 विद्यार्थियों में से गुरु की कन्या के साथ, लड़की के साथ 3 लोगों का इश्क हुआ या लड़की का भी झुकाव हो। तो गुरु को हैरानी हुई कि ऐसा है, उसकी भी इच्छा थी, तीनों बहुत काबिल लोग थे, पर किसके साथ शादी की जाए ये बड़ी कल्पना थी।
और बड़ा मुश्किल था, मजेदार थी कि शादी किसके साथ की जाए। और वो लड़की भी उस असमंजस में पड़ गई कि इनमें से किसको, सब में अपनी अपनी क्वालिटीज थी। और जब उसका कोई आंसर नहीं मिला उसने, तो उसने आवेग में आकर खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। श्मशान गृह में ले जाया गया और उसको जला दिया गया। उन तीन में से, क्योंकि तीनों भी उनके अच्छी तरह से आशिक थे, जैसा कह सकते हैं आज की भाषा में, एक का इतना मन टूटा कि वो वहीं पर ही बबूत लगा के और उसी की आयश में वहां बैठ गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। दूसरे ने कहा संसार अब निरर्थक है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं योगी बन गया और यात्रा पे चला गया। तीसरे ने उसकी अर्थी की जो वो जली हुई लाश की जो हड्डियां थी उनको इकट्ठा किया, धोया और उसके साथ वो पूजन करने लगा उसे। तो तीन विद्यार्थियों ने अलग अलग काम किए। तो जो विद्यार्थी गया था बाहर ढूंढने, कुछ योगी जो बन गया था, ढूंढता रहा और पता लगाता रहा कि क्या एक मुर्दे को जीवित किया जा सकता है। तो एक उसे एक ऐसा गुरु मिला जिसके पास मंत्र था, अगर मंत्र बोला जाए तो मुर्दा भी जीवित हो सकता है, परंतु उसकी हड्डियां होना जरूरी है। मंत्र सीख लिया उसने और वो वापस आया। इधर जो दूसरा हड्डियों के साथ धो के रोज बैठ के पूजा करता था, हड्डियां रखी हुई थी उसने उनको संजो के रखा हुआ था, इतना प्रेम था। और एक तो साधु जैसा वहीं भभूति लगा के बैठा हुआ था। उसने मंत्र का प्रयोग किया उन हड्डियों पर और वो लड़की जीवित हो गई। अभी आज की कल्पना मत करना कि ये कैसे हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू मे बी नॉट बी अवेयर, वी मे नॉट बी अवेयर, बिकॉज आज से 50 साल पहले इट वॉज इम्पॉसिबल टू टॉक टू समबडी लाइक दिस आई एम टॉकिंग टुडे। आज से 20 साल पहले भी इम्पॉसिबल लगता है। तो उसने मंत्र पढ़ा, लड़की जीवित हो गई और लड़की जीवित हो गई तो तीनों अलर्ट हो गए। तो लास्ट ने पूछा कि विक्रमादित्य मुझे ये बताओ कि अब इस लड़की के लिए कौन सा वर उचित है। अगर तुम्हें उत्तर नहीं आ रहा है तो बात अलग है, अगर उत्तर आ रहा है तो मुझे उत्तर चाहिए। तो विक्रमादित्य बहुत ज्ञानी था और उत्तर भी था उसके पास, असमंजस था, लेकिन फिर भी उसने सोचा चलो जवाब दूं। उसने कहा देखो, जो मंत्र लेके आया, जिसने मेहनत की मंत्र से, वो व्यक्ति तो पिता तुल्य हो गया, वो फादर जैसा हो गया। उसने उसको पैदा किया, इसलिए वो शादी नहीं कर सकता। जिसने हड्डियों को संजो कर रखा हुआ था और हड्डियों को इतने सालों तक संजो के रखा हुआ था, वो पुत्रवत हो गया, पुत्र जैसा हो गया, वो भी शादी नहीं कर सकता। शादी सिर्फ एक आदमी अब कर सकता है, वो है जो योगी बन के वहीं धोनी रमा के बैठा हुआ। जैसे ही विक्रमादित्य ने आंसर दिया, लाश फिर से उड़ी और फिर से पेट पर चली गई, क्योंकि कंडीशन थी। अब ये कहानी हम पढ़ते थे, इनमें से बड़े तलों पे उत्तर मिलते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चौथी क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास की कोई भी किताब ले लो और उसकी कोई भी कहानी पढ़ लो। आज आपको वो कहानी बहुत नई लगेगी, अगर आपका विकास हुआ है तो। अगर आप जड़ की तरह से, जड़ इसके बोलता हूँ कि एवोल्यूशन के प्रोसेस में कई लोग अपने आप की जिद में इवॉल्व नहीं करते हैं। और इस संगत का एक मकसद ये है, लर्न, LEAD की अगर आप फिर से परिभाषाएं पूछें मुझसे तो लर्न एंड इवॉल्व। अगर आप ईपैड को रेफर करें, भूल गए हूं तो मैं रिमाइंड कराता हूं कि लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। इवॉल्व करना है हमको। ये मानुष जन्म जो है बहुत कठिन जन्म है, बहुत साधनाओं के बाद मिलता है मनुष्य का जन्म। और मनुष्य के जन्म का सिर्फ एक ही अंत है, वो है आप परमात्मा में विलीन हो जाओ, परमात्मा स्वरूप हो जाओ, परमात्मा ही हो जाओ। लेकिन वो इतना आसान नहीं है जितना हम बात कर सकते हैं। तो एवोल्यूशन के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो हम ईपैड में बोलते हैं कि अपने आप को अवेयरनेस की स्टेट में रखो, अपने आप को अवेयरनेस चेतन अवस्था में रखो।
हम दिन में सैकड़ों बार, हजारों बार अचेतन हो जाते हैं। और अगर हम चेतन अवस्था को धीरे धीरे लाएं और हमारा एवोल्यूशन अगर हो, तो हमको वही पुरानी स्टोरीज आज बहुत नई लगेगी, बहुत नए तल पर सुनाई देगी, नए तल पर समझ में आएगा। इसलिए ये पैड 100 बार भी करोगे, 100 बार की बात कर रहा हूँ, राजू के पास ही तो 7 बार बोलते हैं, 100 बार भी करोगे तो आप मुझसे बाद में यही बोलने वाले हो, सर पहले तो ये नहीं था। भाई ये किताब वही है, लिखने वाला भी वही है, और मैंने लिखी ही नहीं है, ये किसी ने मुझसे लिखवाई है। वो जो लिखवाई है किसके लिए लिखवाई है? शायद तुम्हारे लिए लिखवाई है। अब तुम जानो और वो जाने, मैं बीच में से हट जाता हूँ। इसलिए लाश चली गई वापस, और विक्रमादित्य के पास 24 स्टोरी और हैं। अगर कभी फिर टाइम मिलेगा तो बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। चंदा मामा जब पढ़ते थे तो समझ नहीं आती थी, या दूसरे तल पर समझ में आती थी, पर आज के तल अलग हो चुके हैं। अगर आज के तल में बोलूं, 10 वर्ष महाराज के पास वो फल मिल रहा था, 10 वर्ष तक वो फकीर इंसान एक फल ला रहा था, लेकिन 10 वर्ष तक महाराज का समय नहीं आया था। एक दिन महाराज के समय के लिए एक बंदर को परमात्मा ने भेजा, और उस बंदर ने जब फल खाया तो उसमें से हीरा निकला। और जब वो बेसमेंट को खुलवाया गया जिसमें 10 साल के फल थे, तो महाराज हैरान हो गए थे कि इतनी बड़ी पूंजी, अब तो मैं विश्व का सबसे बड़ा राजा हो गया हूँ। तो आप उसकी तुलना आज के दूसरे लेवल पे ले जाता हूँ। आज उसकी तलिया करिए, आपको जब प्रतिदिन उठते हो तो एक अवसर मिलता है कि क्या करने आए हो संसार में, क्या वो करके जा रहे हो, आज उसके प्रति समर्पित हो। और अगर नहीं है तो एक छोटा सा स्टेप लो। जब आप छोटा स्टेप लेते हो तो बिलीव मी, परमात्मा आपको और ज्यादा पुश करता है। पर परमात्मा बहुत निठुर है, नालायक की वो भी चिंता नहीं करता है। बोलता है ठीक है बेटा, आवागमन के चक्र में लहा रहे थे। तो दूसरे तल पर अगर कहानी को पढ़ोगे, हर कहानी को, दूसरे तल पर अगर आप ई पैड को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। और मुझे हैरानी होती है आज भी, कई बार मैं उसको जब फिर से पढ़ता हूँ किसी चैप्टर को, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने कैसे लिख दिया। मेरे को आज भी इसकी बहुत क्लैरिटी तो नहीं है, परंतु है, लिखवाया गया है, उसके द्वारा लिखवाया गया है आपके लिए, आप में से किसी एक के लिए या बहुत सारों के लिए जो अलर्ट है, अवेयर है। और प्रोग्राम की पूरी फाउंडेशन यही है, बिकम अनअवेयर दैट यू आर अवेयर। आपको 4 सीढ़ियां फिर से बताता हूँ। अनअवेयर दैट अनअवेयर, हमको मालूम नहीं कि हमको मालूम नहीं है, और धीमे धीमे स्टेप्स उठाते हुए हमको उस स्थिति में पहुंचना है कि हमें मालूम नहीं हो कि हमें मालूम हो। जब उस स्थिति में आ जाते हो तो आपको लगता है कि बहुत कुछ आ गया है, और वो ही सब, इन सब सफल व्यक्तियों के पीछे आपको दिखता नहीं है। आपको उनके कुछ गुण दिखते हैं जो शायद आपको प्रभावित करते हैं, परंतु ये सारे गुण हर सफल व्यक्ति के पीछे हैं। टेस्ला के बारे में बोला जाता है कि टेस्ला अपने ब्रेन के अंदर सारे सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ऑपरेट कर सकता था। वो अपने ब्रेन के अंदर रेजिस्टेंस के लेवल को चेंज करके, वोल्टेज को चेंज करके, करंट को चेंज करके, और उसके रिजल्ट्स देख लेता था। तो परमात्मा ने शक्ति तो हम सबको दी है, क्या हम तैयार हैं या फेमस होने के लिए और जाना जाने के लिए? आज कौन फेमस हुआ है मुझे नहीं मालूम है, किसको आप याद करते हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एस्पिरेशंस हैं कि मुझे फेमस होना है, मेरा टर्नओवर 1000 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ होना है। सवालों को गहराई से पूछने की कोशिश करो कि जीवन का मकसद क्या है, और उस मकसद के लिए आज मैं कौन सा एक स्टेप लेने के लिए कटिबद्ध हूँ, समर्पित हूँ। और अगर ये सवाल पूछने लगोगे तो आपको जीवन में बहुत कुछ डिफरेंट दिखाई देने लगेगा, सुनाई देने लगेगा।